दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बात कर रहे थे हिटलर के उदय के बारे में, किस प्रकार से नाज़ी वर्ग सामने आया और नाज़ी वर्ग का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता गया। फिर हम देखते हैं कि नाज़ी वर्ग पूरे तरीके से जर्मनी पर हावी हो गया, एक तानाशाह की तरह कार्य करने लगा। कई संधियाँ होती हैं, वर्साय की संधि और बहुत सारी संधियाँ होती हैं। इसके बाद में नाज़ी वर्ग जब अग्नि शमन क्रांति होती है, कहने का मतलब जब राइखस्टाग में आग लगती है, उसी के शय में वो इनवेलिंग एक्ट पारित कराता है और फिर अपने सारे विशेषाधिकारों का, नागरिकों के सारे विशेषाधिकारों का दमन कर देता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे ये भी बताया कि हिटलर किस प्रकार से सामने आया। वो पहले गरीब परिवार में जन्मा था। इसके बाद धीरे धीरे करके वो पहले विश्व युद्ध में वो बहुत जब पराजय हुई वो फौज में था, और जब पराजित हुआ पहले विश्व युद्ध में तो उसे अंदर से आग बबूला हो उठा। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब उसके ऊपर जुर्माना थोप दिया जाता है जर्मनी के ऊपर, तो वो और ज़्यादा हावी हो जाता है और फिर वो संसाधनों को इकट्ठा करता है, बहुत सारे देशों पर आक्रमण करता है। उसी के सिलसिले में बात चल रही थी कि पोलैंड पर भी उसने आक्रमण किया था, और किस प्रकार से पोलैंड को नाबूद करता है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से वहाँ नस्ली कल्पना लोक बसाया था। एक नस्ली खास नस्ल के लोगों को वहाँ पोलैंड में बसाया था। साथियों बात कर रहे हैं पोलैंड, जो कि अगर पोलैंड के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि जो पोलैंड था वहाँ के निवासियों पर कब्जा करता है। वो पोलैंड के निवासियों पर कब्जा करता है। पोलैंड वालों को मवेशियों की तरह समझ लीजिए खदेड़ा जाता है, और वहाँ के जो बुद्धिजीवी वर्ग था उनको मार दिया जाता है। जो भी बुद्धिजीवी वर्ग था उनको मार दिया जाता है। बुद्धिजीवी वर्ग उनको मार दिया जाता है। और पोलैंड में एक जो है पोलैंड के निवासियों को जब भगाया जाता है, यहाँ से जब खदेड़ा जाता है, तो उनको एक ऐसी जगह होती है जिसको बोलते हैं जनरल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं? जनरल गवर्नमेंट। तो ये जनरल गवर्नमेंट नामक जो जगह है, इस पर यहाँ पर सभी को भेज दिया जाता है, यानी कि पोलैंड के निवासियों को सभी को भेज दिया जाता है। और यहाँ पर पहले से मौजूद थे कौन? जर्मनी के अवांछित वर्ग। अवांछित वर्ग वहाँ मौजूद थे, जर्मनी के अवांछित वर्ग। तो हम देखते हैं कि जर्मनी का जो अवांछित वर्ग, अवांछित तबका वो होता है अवांछित और वांछित। अवांछित और वांछित वर्ग। देखिए अवांछित तबका वो होता है जो कि जैसे कि बोला जाता है जर्मनी में श्रेष्ठ वर्ग जो बोलते थे, वांछित तबका और अवांछित। अवांछित वो होता था जैसे जिसमें यहूदी आते थे, जिसमें जिप्सी आते थे, और भी कई वर्ग आते थे, अपंग आते थे, यानी कि जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से विकलांग थे वो आते थे। वो ऐसे वर्ग को अवांछित का दर्जा देते थे जर्मनी वाले, यानी कि नाज़ी वर्ग के जो नेता थे, नाज़ी वर्ग को जो समर्थक थे, वो इनको अवांछित तबका, अवांछित वर्ग में रखते थे इन लोगों को। और इनको, ये अवांछित वर्गों को जनरल गवर्नमेंट नामक जगह पर रखा गया था। और फिर पोलैंड निवासियों को भी अवांछित वर्ग के जगह रख दिया गया। और कहते हैं कि वहाँ पर जब जनरल गवर्नमेंट में भेजा गया पोलैंड वालों को, तो पोलैंड के निवासियों को माल, जितना भी घर का सामान था वो ले जाने की इजाज़त नहीं थी, यानी कि सारा सामान छोड़ करके और पोलैंड वालों को खाली हाथ उन्हें जनरल गवर्नमेंट में भेज दिया गया। और इनके ऊपर हम देखते हैं कि कुछ जांच कमेटियां बिठाई गई उन बच्चों के ऊपर जो पोलैंड के निवासी, जो कि एक जर्मन आर्य की तरह लगते थे, यानी कि उनकी जो हिटलर था, नाज़ी वर्ग,
उनकी तरह जो बच्चे थे थोड़ा उनको क्या करता था, वो जांच विशेषज्ञों के पास ले जाता था, और जांच विशेषज्ञ जो होते थे, नस्ल विशेषज्ञ, वो उसकी जांच करते थे। अगर उस पर खरा उतरता था तब उन्हें शिक्षा दी जाती थी नासी वर्ग की। अगर वो नहीं उतरता था तो उनको गुलामों की तरह रखा जाता था। और फिर बाद में धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो वो बच्चे थे और जो तुम्हारे ये अवांछित वर्ग था और अपंग वर्ग, और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग था, जो जनरल गवर्नमेंट में भेजा गया था, उनको धीरे धीरे गैस चैम्बरों में भेज दिया गया। धीरे धीरे उनका सफाया कर दिया गया। और पोलैंड में एक नया वर्ग बसाया गया, जर्मनी का, जर्मनी के जो नासी वर्ग था उसको बसाया गया। वहाँ खास तरह की शिक्षा दी गई। खास तरह की शिक्षा का मतलब है कि एक मतलब ऐसी शिक्षा जो कि नस्लीय शिक्षा पर आधारित थी, जिसमें हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हिटलर का जुनूनी वर्ग, आप यूँ कहें कि ये हद कि हिटलर की पूजा करनी है, यहूदी हमारे कट्टर शत्रु हैं, इस प्रकार की शिक्षा देना। यहूदी एक अलग तबका है, यहूदी के बच्चों को अलग पढ़ाया जाएगा और उनके बच्चों को अलग पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार की शिक्षा वहाँ पर देने का एक वो बनाया गया, और धीरे धीरे पोलैंड में खास नस्ल को पूरी तरह से ढाल दिया गया। और ये जो मौत का सिलसिला था नासी वर्ग का, ये इसके कई चरण होते हैं। एक तो 1933 से 39 के बीच में, और फिर दूसरा वर्ग आता है 1940 से 44 के बीच में। हम देखते हैं पहला चरण जो मौत का सिलसिला चलता है नासी वर्ग का, वो हम देखते हैं पहले चरण में सबसे पहले क्या किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है। क्या किया जाता है, बहिष्कार, यानी कि हमारे बीच बहिष्कार किया जाता है। बहिष्कार का मतलब है उसमें एक एक्ट पारित किया जाता है, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार 1935। ये यानी कि ये एक्ट पारित कराया जाता है 1930 से 33 के बीच में, इसका पालन किया जाता है। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार 33 से 39 के बीच में, 33 से 39 के बीच में ये एक्ट पारित कराया जाता है। इस एक्ट का मतलब है, न्यूरेम नागरिकता अधिकार का मतलब है कि हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं, यानी कि तुम हमारे बीच में नागरिकों की तरह नहीं रह सकते हो। इसमें 2-3 चीज़ें जो कि अनिवार्य कर दी गई, जैसे यहूदियों और जर्मनों के बीच में, जो यहूदी थे, यहूदी और जर्मन, तो यहूदी और जर्मनों के बीच में विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदी और जर्मन आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। और दूसरी चीज़, उनके बीच में जो यहूदी और जर्मन, यहूदियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि जो राष्ट्रीय ध्वज था, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि यहूदी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा नहीं सकते थे। और दूसरी चीज़ कि इनको, ये जो जर्मन हैं, उनसे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति जर्मन नागरिक होंगे, उन्हें जर्मन का संरक्षण प्राप्त होगा। यानी कि ये बताया गया कि जो जर्मन नागरिक हैं, जो जर्मन रक्त वाले हैं, उनको विशेष संरक्षण दिया जाएगा। उनको क्या दिया जाएगा? विशेष संरक्षण। उनको विशेष संरक्षण दिया जाएगा। यानी कि इस एक्ट के थ्रू सबसे पहले क्या किया गया कि यहूदी
और जर्मन वो आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं, उनके विवाह करने को अपराध घोषित कर दिया गया। और दूसरा बताया गया कि वो यहूदी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा नहीं सकते। और तीसरा बताया गया कि जो जर्मन व्यक्ति हैं, जो जर्मन रक्त से संबंधित हैं, उन व्यक्तियों को विशेष संरक्षण प्राप्त किया जाएगा जर्मनी की तरफ से। और फिर यहूदियों के लिए कुछ प्रबंध किए गए कि प्रबंध क्या, कुछ नियम हटाए गए यहूदियों को, जो यहूदियों को नहीं दिए जाएंगे, जैसे कि सरकारी नौकरी। पहली चीज़, सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, सरकारी नौकरी यहूदियों को नहीं दी जाएगी। और दूसरी चीज़ कि यहूदियों को व्यवसायों से बहिष्कार किया जाएगा, व्यवसाय नहीं करने दिया जाएगा, व्यवसाय नहीं करने दिया जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। और दूसरी चीज़, उन्हें ज़मीन रखने का अधिकार नहीं होगा, ज़मीन के मालिक नहीं होंगे, वो मालिक नहीं बन सकते, यानी कि संपत्ति का वो बिक्री नहीं कर सकते, वो संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकते। तो फिर हम देखते हैं कि इसके अलावा नवंबर 1938 की बात, नवंबर 1938 में एक जनसंहार होता है जिसमें यहूदियों के संपत्तियों को तहस नहस कर दिया जाता है, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाता है। उनके यहूदी जो प्रार्थना गृह हैं, यहूदी प्रार्थना गृह, यहूदी प्रार्थना गृह उनको जला दिया जाता है, यहूदी प्रार्थना गृह को जला दिया जाता है। तो यहूदी प्रार्थना गृह को जला दिया जाता है और फिर ये और उन्हें यहूदियों को काफ़ी मात्रा में गिरफ्तार कर लिया जाता है, यहूदियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहूदियों के प्रार्थना गृह को जो जलाया जाता है उसको कहते हैं नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ये घटना जो यहूदियों के प्रार्थना गृह को जलाया जाता है, ये घटना जानी जाती है यहूदियों के प्रार्थना गृह को जलाए जाने को, यानी कि नाइट ब्रोकन, नाइट, इसको ऐसे लिख लें, नाइट ब्रोकन, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन ग्लास। तो ये घटना जो होती है, प्रार्थना गृह को जलाया जाना, उनकी संपत्तियों को पूरी तरह नष्ट करना,